सुभान। तो अब प्यारे दोस्तों, अब मसले को समझो। नबी मुकर्रम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं एक एक सफ में 70-70 हजार फरिश्ते होंगे, 5 लाख सफ होंगी। फिर एक रिवायत में आया एक सफ में 5 लाख फरिश्ते होंगे, 70 हजार सफ होंगी। एक सफ में 5 लाख फरिश्ते, ऐसी 70 हजार सफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से पहले, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के बाद 70 हजार सफ। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन से पहले 70 हजार सफ, एक सफ में 5 लाख फरिश्ते। फिर अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन के बाद 70 हजार सफ, एक सफ में 5 लाख फरिश्ते। कलमे तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह से पहले 70 हजार सफ, एक सफ में 5 लाख फरिश्ते। फिर इधर आखिर में 70 हजार सफ, एक एक सफ में 5-5 लाख फरिश्ते। हुजूर अब आगे फरमाते फरसाबियो, वो सारे फरिश्ते वहां खड़े होकर कुछ और नहीं, वो सिर्फ तुम्हारे नबी की तारीफ कर रहे हो। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो सिर्फ तुम्हारे नबी की तारीफ कर रहे हो। अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। जिंदाबाद, जिंदाबाद। ताजुस्सरिया, 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 ताजुस्सरिया। आला हजरत, आला आला हजरत, आला। अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह। मसले को समझो मुसलमान, ऐसी शानो अजमत वाली जात का नाम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। मैं तो कहता हूं हम लोग बिल्कुल कंजूस सुन्निया है, इंतहाई कंजूस बखील तबीयत के मालिक है हम लोग, जो साल में एक मर्तबा मीलाद का जुलूस निकालते हैं। वरना अल्लाह ने तो इतनी शानो अजमत वाला, रिफत वाला, मकाम वाला, मर्तबे वाला नबी दिया कि 365 दिन अगर ये नबी की उम्मत में पैदा हो ले और इस नबी के पाने कर अगर मीलाद का जुलूस निकालते रहे तो खुदा की कसम तब भी हम मुस्तफा की गुलामी का हक अदा नहीं कर सकते हैं। ऐसी शान वाला नबी अल्लाह ने हमको दे दिया। मेरे प्यारे दोस्तों, अब बिल्कुल आखिरी बात सुन लो, ईमान ताजा हो जाएगा। देखो हम लोग कलमा पढ़ रहे हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, पढ़ रहे हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इसी तरह हजरत ईसा की उम्मत भी कलमा पढ़ी, ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा रूहुल्लाह। मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत ने कलमा पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह मूसा कलीमुल्लाह। हर नबी की उम्मत अपने अपने नबी का कलमा पढ़ते रही। राइट? कभी आपने सोचा उम्मतें तो अपने नबियों का कलमा पढ़ रही है, नबियों का कलमा क्या था? कभी गौर भी तो किया करो यार मजहब पे। हजरत मूसा का कलमा क्या था, हजरत ईसा का कलमा क्या था, प्यारे मुस्तफा का कलमा क्या था, हजरत आदम का कलमा क्या था, हजरत इब्राहिम का कलमा क्या था? कान खोल के सुनो है मुसलमानों, अल्लाह ने तुम्हें ऐसे नबी की उम्मत में पैदा किया जिसकी शान और अजमत के झंडे इस तरह रब ने लहराए, जिसकी शान और अजमत को रब ने इतना बुलंद बाला किया जो भी रब ने नहीं फरमाया। वरफ़अना लका ज़िक्राक, यूं ही नहीं फरमाया बल्कि कहा है मेरे मुस्तफा सारी उम्मतें अपने अपने नबी का कलमा पढ़ेगी, मगर मेरे मुस्तफा तू ऐसा नबी बनाकर भेजा जा रहा है सिर्फ तेरी उम्मत तेरा कलमा नहीं पढ़ेगी बल्कि आदम ईसा सारे पैगंबर तेरा कलमा पढ़ा। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब। हजरत आदम भी पढ़ते थे, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। बेशक, सुभान अल्लाह। हजरत नूह का कलमा था, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।
हजरत इब्राहिम का कलमा था, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सारे नबी मेरे नबी का कलमा पढ़ते थे, और मेरा नबी क्या कलमा पढ़ता था ये भी सुन लो, ला इलाहा इल्लल्लाह इन्नी रसूलुल्लाह, बेशक मैं अल्लाह का रसूल हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा, बाजू वाले बोले हम नबी के बराबर है तो मैं बोला नो प्रॉब्लम, नबी के बराबर है तो फिर तू नबी का कलमा कहीं को पढ़ता, अपना खुद का पढ़ ले। नहीं भाई, तू जब नबी के बराबर है तो फिर नबी का कलमा कहीं को पढ़ता रहे, हौले अपना कलमा पढ़, ला इलाहा इल्लल्लाह अब्दुल जलील रसूलुल्लाह ले कलमा भी मैं तेको दे रहा हूं, बना ले, कल सुबह से पढ़ना शुरू कर, खिस्सा खत्म। अगर कोई नबी की तरह हूं बोल के नबी के जैसा कलमा पढ़ा, नबी क्या पढ़ते थे, इन्नी रसूलुल्लाह। अगर कोई पढ़ लिया ला इलाहा इल्लल्लाह इन्नी रसूलुल्लाह, काफिर हो जाता। कोई अगर पढ़ लिया तो क्या होता, जोर से बोलो, काफिर हो जाता। नबी के जैसा कलमा नहीं पढ़ सकता तो नबी के जैसा होता कैसा रे, होले तू। लोगों को अजीब और गरीब बीमारी है भाई नबी के जैसा बनने की। अबे दीवाने, तेरे ऊपर 5 वक्त की नमाज फर्ज है, नबी पे 6 वक्त की फर्ज थी, नबी तहज्जुद की नमाज भी अदा करते थे। तेरे को 4 बीवियां एक वक्त में इजाजत है, नबी एक वक्त में 100 बीवियां रख सकता है, अल्लाह ने उसको ऐसी इजाजत अता फरमाई है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की 100 बीवियां थी, कई ऐसे पैगंबर गुजरे जिनके एक एक वक्त में 100 बीवियां थी। नबियों के लिए कानून अलग है, गुलामों के लिए कानून अलग है। अजीब और गरीब कौम है भाई, हम ही नबी के बराबर। अरे हौला होगा, तू नबी के बराबर पत्थर बन, नबी के बराबर है तो पेट पे पत्थर बन। कहां से हो सकता मेरे भाई, कुर्बान जाओ जी मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा इकराम रिजवानुल्लाहि अलैहिम अजमईन हुजूर की बारगाह में आए और आकर कहने लगे, या रसूलल्लाह आप पर हमारे माँ बाप कुर्बान आका, हम लोग आपके साथ काफिले में चल रहे हैं मेरे सरकार, हम आपके साथ सफर में हैं हुजूर, अभी हमें अपने मंजिल में पहुंचने के लिए बहुत दिन बाकी हैं, कुछ दिन बाकी है सरकार, हमारे पास पानी मुकम्मल तौर पे खत्म हो गया। मुकम्मल तौर पे पानी बोलिए खत्म हो गया। मेरे आका काफिले में 1400 आदमी हैं, हमारे पास ना तहारत के लिए पानी है, ना वजू के लिए पानी है, ना गुस्ल के लिए पानी है, ना पीने के लिए पानी है, ना इस्तेमाल को पानी है। सरकार कुछ करम फरमा दीजिए। नबी मुकर्रम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, कोई चीज है तुम्हारे पास पानी जिसमें जमा हो? तो कहा जी हाँ या रसूलल्लाह, कटोरा है। नबी फरमाया लाओ कटोरा रखो। सरकार के सामने लाया गया, कटोरा रखा गया। रहमत आलम ने अपनी उंगलियां उस कटोरे में रख दी। सरकार की उंगलियों से इतना पानी, इतना पानी, इतना पानी, इतना पानी निकला, इतना पानी निकला। 1400 सहाबा में जिसको नहाना था उन्होंने नहा लिए, जिसको वुजू करना था उन्होंने वुजू कर लिए, जिसको पीना था उन्होंने पी लिए, जिसको इस्तेमाल की जरूरत थी इस्तेमाल कर लिए, और जिसको अब जमा करने का इरादा था उन्होंने अपने कासा सेफ भी कर लिए, कशकोल में संभाल लिए। नबी से सहाबा ने कहा या रसूलल्लाह आप पर हमारे माँ बाप कुर्बान। हुजूर अब बस। नबी ने उंगलियां उठा ली, पानी बंद हो गया। अरे तू नबी के बराबर है तो तू भी कहे तो भी उंगलियां रखना रे हवले। कहीं तो उंगलियां रख रहे मेरे प्यारे, कुछ तो कर रहे बड़े भाई। खाली नबी के जैसे हम भी नबी के जैसे, नबी भी इंसान हम भी इंसान, नबी बशर हम भी बशर, ऐसे मिठे मिठे प्यारे प्यारे बातें करता, कुछ करके नहीं दिखाता।
नबी बशर है ना, तो ये करके दिखाए। तू भी नबी के जैसा बशर है तो ये भी करके दिखा। बशर तो नबी भी है, बशर तो हम भी हैं, लेकिन खुदा की कसम वो ऐसा बशर है जिस पे खुदा की रहमत के दरवाजे खुले हुए हैं। और हम ऐसे बशर हैं जिनको मगफिरत की जरूरत है, जिनको नजात की जरूरत है, जिनको रहमत की जरूरत है, जिसको फजल की जरूरत है, जिसको अता की जरूरत है। और अल्लाह ने हुजूर को रहमत का मंबा व मरकज बना दिया है। यहां तक के खुदा खुद इरशाद फरमाता है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। हाय 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 हाय, हुजूर रहमतुल लिल आलमीन है और हम रहमत के मोहताज हैं। बशर तो है, वो बशर की शान अलग है, ये बशर की शान अलग है। मेरे प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, मसाइल समझो यार, समझने की जरूरत है। अल्लाह ताला इतना प्यारा, अजमत वाला, शान वाला, रिफत वाला नबी दिया, तो अपना काम क्या है? आमन्ना सद्दक़ना या रसूल अल्लाह, आपके सदक़े जाऊं मेरे आका, आपके कुर्बान हो जाऊं मेरे आका, आप पर मेरी जान कुर्बान या रसूल अल्लाह। हम लोग ये बोलते रहना, हमारे बुजुर्ग कैसा बोले देखो आप, सबसे आला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला ओ बाला हमारा नबी, जिनके तलवों का ठोबल है आबे हयात, है वो जाने मसीहा हमारा नबी, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी, सारे अच्छों में अच्छा समझे जिसे, है उन अच्छों से अच्छा हमारा नबी। कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। गमज़दों को रज़ा मुझको दीजिए के बेकसों का सहारा हमारा बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारे बुजुर्ग ऐसा तारीफ करे, हमारा नबी, हमारा नबी, हमारा नबी, अजमत वाला हमारा नबी, रिफत वाला हमारा नबी, शान वाला हमारा नबी, रुतबे वाला हमारा नबी, दो जहां का दूल्हा हमारा नबी। और ये बेवकूफों का नहीं जाओ, फातिहा देना नहीं देना, सलाम पढ़ना नहीं पढ़ना, दरूद पढ़ना नहीं पढ़ना, नात पढ़ना हरगिज़ नहीं पढ़ना, खसीदे पढ़ना नहीं पढ़ना। अबे फिर क्या करना बे हौले? अजीब वो गरीब दीवानी कौम है यार, ये नहीं करना, वो नहीं करना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, फिर करना क्या रे? तेरे जैसा चोरू बच्चों को छोड़ के फिरते रहना खाली। मेरे प्यारो, अल्लाह का शुक्र अदा करते रहो। अल्लाह ने तुम्हें अहले सुन्नत वल जमात में पैदा किया है। अल्लाह ने तुम्हें मदीने वाले मुस्तफ़ा के गुलामों में पैदा किया है। अल्लाह ने तुम्हें गौसो ख्वाजा के गीत गाने वालों में पैदा किया है। ऐ नौजवानों, अल्लाह का शुक्र अदा करो, अल्लाह ने
पैदा किया है, उनके नाम लेवाओं, उनकी आशिकों, उनके दर की खाक चाटने वालों में पैदा किया है, उनके दर की दहलीसों को चूमने वालों में पैदा किया है, उनके आस्थानों पे हाजिरी देकर उनसे फैज हासिल करने वाले, उनके मदद लेने वाले, उनके तसर्रुफात का, इख्तियारात का हक हासिल करने वालों में पैदा किया है। अल्लाह का शुक्र अदा करते रहो, कभी इससे दूर नहीं जाना। ये सब आते रहेंगे बेटे, भटकाते रहेंगे, गुमराह करेंगे, बदअकीदा बनाने की कोशिश करेंगे। कोई फेसबुक पे आके तुम्हारा गलत सिखाएगा, कोई यूट्यूब पे आके तुम्हारा गलत सुनाएगा, कोई तुम्हारे व्हाट्सएप के ऊपर तुम्हारा वीडियोस भिजा भिजा के तुम्हारे अकीदों को बर्बाद करने की कोशिश करेगा। खुदा राय नौजवानों, अल्लाह और उसके रसूल का वास्ता, इन जालिमों की बातों को ना फेसबुक में देखकर कबूल करना, ना यूट्यूब पे सुनकर कबूल करना, व्हाट्सएप पे सुनकर कबूल करना, ना मजलिसों जलसों में सुनकर कबूल करना, क्योंकि ये तुम्हारी ईमान की हलाकत का सबब बनकर आएंगे, ये तुम्हारे अकायद की बर्बादी का सबब बनकर आएंगे, ये तुम्हारे ईमान की। बीच में यार बेटा, तुम्हारे माँ बाप की जलसे के सदक़े में मग़फ़िरत हो जाएंगी इंशाअल्लाह, टेंशन न करो। मैं बोल रहा हूँ कुछ तो बड़ी पॉइंट की बात बोले होंगे, समझा तो मसले को समझो। मुसलमानों बदअक़ीदा आएंगे, खुदारा इनके जालिम बातों में अपने ईमान को बर्बाद। बोलो बोलो। मैं एक बात तुम्हारे से पूछ के बात ख़त्म कर देता हूँ। कोई भी तुम्हारे अम्मी के खिलाफ बोला आके, मामू, फुप्पा, चिच्चा, खालू, नाना, दादा, तेरे अम्मा इतने खतरनाक है, तेरी वालदा इतनी खतरनाक है, तेरे वालदा इतने खतरनाक है, कबूल करते? बोलो जी। आप बोलेंगे मैं पैदा हुए जब से देख रहा हूँ मेरी माँ कैसी है, मेरे को तुम्हारे बोलने की जरूरत। और खबरदार खामोश चले जाओ, वरना और बोलेंगे तो मैं भूल जाऊंगा तुम्हारा मेरा रिश्ता क्या है। क्योंकि हम माँ का दूध पिए हैं, माँ के पेट में रहे हैं, माँ के सदक़े में हमें बख्शे जाना है। जिसकी माँ जिससे राजी है उससे उसका रब राजी है, जिसका बाप जिस बेटे से राजी है उस बेटे से उसका रब राजी है। तो हमें माँ को राजी रखना है। तो हम दादा की, चिच्चा की, फुप्पा की, खालू की, मामू की बात सुन के माँ से मुखालिफत। इसी तरह खुदा की कसम किसी मौलवी की, मुल्ला की, हजरत जी की, शेख साहब की, पीर साहब की बात सुन के हम मदीने वाले मुस्तफ़ा से बगावत। क्योंकि जिसका नबी जिससे राजी है उसी को जन्नत में जगह मिलने वाली है। नबी राजी नहीं है, 1000 सजदे करो जन्नत मिलने वाली, पूरी जिंदगी हज करो जन्नत मिलने वाली, पूरी जिंदगी सदका खैरात दीन का काम क्या क्या करते करो। नबी अगर राजी नहीं है, नबी से बुग़्ज़ दिल में है, नबी की अदावत दिल में है, तो खुदा की कसम जन्नत मिलने वाली नहीं है, मौला राजी होने वाला नहीं है। इसलिए अपने अकीदों, अपने ईमान की सलामती का काम करो और ऐसे जलसों को मुनक़िद करके अपने ईमान के तहफ़्फ़ुज़ का सामान जमा करते रहो। वमा अलैना इल्लल बलाग़ वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।